बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली गोदरेज एंड बॉयस कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बुलेट ट्रेन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, निजी हितों को सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। बस इस निर्णय के आते ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को देख रही NHSRCL ने गोदरेज की विक्रोली स्थित भूमि पर कब्जा कर लिया। बुलेट ट्रेन के लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनेगी। इस सुरंग के लिए तकनीकी निविदाएं भी निकाल दी गई हैं और इसके बाद वित्तीय निविदाएं निकाली जाएंगी। अब इस प्रोजेक्ट के 2026 में पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट प्रोजेक्ट के लिए आज एक बड़ा दिन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए 99% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोदरेज कंपनी की याचिका खारिज कर दी, जिसके चलते मुंबई के विक्रोली की जमीन बुलेट प्रोजेक्ट को नहीं मिल पा रही थी। कोर्ट का फैसला आते ही NHSRCL ने आज शाम को ही विक्रोली की जमीन को अपने कब्जे में भी ले लिया। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में हैं और यहाँ पर बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन आने वाला है मुंबई का, वो इस ही जमीन के नीचे आने वाला है। ये अंडरग्राउंड स्टेशंस जो बनेंगे ये तकरीबन मुंबई से थाने तक बनेंगे और इसके बाद 2 और स्टेशन होंगे, थाने और विरार। उसके बाद गुजरात का हिस्सा होगा। तो 3 स्टेशन कुल मिलाकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के जो हैं वो मुंबई में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन का जो काम है वो पिछले दिनों यानी कि कुछ सालों में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब धीमा पड़ गया था। उसके बाद अब जब सरकार बदली है तो इस प्रोजेक्ट ने फिर से एक गति पकड़ी है। लैंड एक्विजिशन का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर जिस तरह की टनलिंग वर्क किया जाना है उसके लिए जो अलॉटमेंट है वो शुरू हो रही है। टेंडर्स जो है वो कंपनियों को दिए जा रहे हैं। विक्रोली की जमीन मिलने के बाद अब वहाँ टनल बोरिंग मशीनों पर काम शुरू होगा। BKC और शीलफाटा के बीच सुरंग बनाने के लिए तकनीकी निविदाएं भी निकाल दी गई हैं। 2 से 3 महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, ये कहना चाहूँगा। आप लोग आए और लैंड भी मिल गई और काम शुरू होने के लिए हम लोग गियर अप हैं। तो वहाँ से जो टनल बोरिंग मशीन है वो डालनी है। कितना लंबा किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड स्टेशन है सर, वो कितना किलोमीटर का होगा मुंबई से जो शुरू हुआ? एक्चुअली विक्रोली की जमीन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि हम लोग जो 21 किलोमीटर लंबा जो टनल बनाने वाले हैं उसमें 3 TBM मशीन यूज होनी है और वो विक्रोली के लैंड से हम लोग 2 TBM मशीन लोअर करने वाले, जो एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ आकर के बाहर निकलेगी और दूसरी नवी मुंबई की तरफ जानी थी। इसलिए इस जमीन का हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंस था और वो फॉर्चुनेटली आज वो बाधा दूर हो गई। बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग 21 किलोमीटर लंबी होगी और 7 किलोमीटर हिस्सा समंदर के नीचे होगा। इससे मैंग्रोव्स और फ्लेमिंगोज के लिए वेटलैंड बने रहेंगे। देखिए, अंडर सी टनल हम लोग इसलिए बनाने जा रहे हैं कि मुंबई में लैंड की ऐसे भी बहुत वैल्यू है। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और मैंग्रोव्स हैं और समुंदर। तो यहाँ थाना क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सबको सेव करने के लिए अंडरग्राउंड टनल का प्रोविजंस किया हुआ है। और इसमें मक जो निकलेगा उसके डिस्पोजल का चैलेंजेज है। जो टनलिंग बोरिंग से जो मक निकलती है वो उसका चैलेंज है। टनल का डाया बड़ा है, समुद्र के अंदर है, तो उसमें वाटर लीकेज ना हो, उसके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ी थी। वो सब हम लोगों ने पिछले जो समय बीता है उसमें पूरा किया है। तो अभी वो सब चैलेंजेस हम लोगों ने ओवरकम कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में काफी विवादों में रहा। महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट की गति रुक गई। भूमि अधिग्रहण की वजह से प्रोजेक्ट में रुकावटें आईं, पर शिंदे सरकार के आने के बाद इसे नई गति मिल गई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहले 2023 तक पूरा होना था, पर अब इसके अगस्त 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।